हाँ बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऑल क्लियर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ओके। हाँ, वॉइस लो इसलिए कि मैं लो बोल रहा हूँ। बिल्कुल मस्त हूँ बेटा। नमस्ते बेटे, नमस्ते। अच्छा बच्चों, एक बात गौर से सुने। आज क्या है, आज शायद फ्राइडे को मैंने कहा था मैं 5 बजे लाइव क्लास लूंगा, मगर शायद आज एमडी सर ने लगवा रखी है। आज एमडी सर ने लगवा रखी है, जिसकी वजह से अपनी क्लास नहीं हो पा रही है। या तो आप कहो मैं रिकॉर्डेड दे दूं, या तो आप कहें तो मैं रिकॉर्डेड दे दूं, नहीं तो कल सैटरडे वाली लाइव तो लूंगा ही लूंगा। नहीं नहीं नहीं, लाइव लाइव लाइव, रिकॉर्डेड लाइव। ठीक है, तो फिर सैटरडे को लूंगा। फ्राइडे वाली एमडी सर ले रहे हैं, या तो उसके बाद मैं लगाऊं। वो शायद 4 से 5:30 ले रहे हैं, तो या तो फिर मैं अपनी 6 बजे से क्लास चालू करूं, मगर फिर आपकी बहुत हो जाएंगी। 3 ये हो जाएंगी, एक एमडी सर की हो जाएगी, एक मेरी हो जाएगी, तो 5 क्लास हो जाएंगी। हाँ, संडे भी ले लूंगा। एक बार मैं तरुण सर से बात कर लूंगा, या संडे वो नहीं ले रहे होंगे तो संडे भी ले लूंगा। तो मैं सैटरडे ले लेता हूँ, सैटरडे ले लेता हूँ, संडे ले लेता हूँ, है ना। एक बार पूछ लूंगा। सैटरडे के लिए तो मैं अभी बोल देता हूँ, नहीं तो फिर भूल जाएंगे हम लोग। अच्छा, फोन वहां पे है, कोई नहीं, मैं अभी बोल दूंगा। हाँ, संडे सैटरडे 5 बजे लाइव है। सैटरडे को लाइव 5 बजे है, 5 PM लाइव है। हाँ ठीक है। हाँ, क्योंकि आज क्या है, आज एमडी सर ले रहे हैं, तो सैटरडे ले लूंगा। और संडे वाली बात मैं कल बता दूंगा तरुण सर से बात करके, कि भाई मैं ले लेता हूँ संडे को। यदि वो राजी हो जाते हैं तो फिर हाँ, ठीक है। ठीक है प्रिंस बेटा, चलो अब जल्दी से आप लोग आ जाओ। हम लोग जल्दी से वहां चलते हैं। कहाँ पर? लास्ट क्लास के उस पर, है ना। तो हम लोग लास्ट क्लास वाले में चलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट के क्वेश्चन दिए हैं उसको करते हैं, और फिर टॉपिक पे बढ़ते हैं। आज और कल मिला के, मतलब आज से कल के बीच में जीओसी खत्म हो जाएगा, और हम लोग सैटरडे से इवनिंग से या संडे से हाइड्रोकार्बन में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट नंबर 30, इसको करते हैं। देखिए पूछा क्या गया है, अरेंज बेसिक स्ट्रेंथ। अब इसके लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज हो रहा है। लोन पेयर सिंगल डबल, यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, मगर इसके लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हो रहा है। लोन पेयर सिंगल सिंगल, रेजोनेंस नहीं है, तो इसके लोन पेयर फिक्स है। ये -10 है, -10 है, और ये -10/4 हो गया। क्यों? 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 1 2 3 4, तो इसकी -4 ज्यादा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? बी। बात समझ पा रहे हो? सेकंड वाले में डीलोकलाइजेशन नहीं है। सेकंड वाले में क्या है, देखो, लोन पेयर सिंगल सिंगल। अब ये देखिए, अब यहां देखो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, sp sp2 sp3। और यदि हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एस करेक्टर के, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। अब एस करेक्टर सबसे ज्यादा इसमें है, 2 ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल में से एक एस है तो 50% है। 3 ऑर्बिटल है, एक एस के 2 पी के, ये देखो 2 पी के है, एक एस के, 3 ऑर्बिटल है, 3 में से एक एस है तो 33% है। अब यहां 4 ऑर्बिटल है, एक एस का 3 पी का, और उसमें से एक एस है, तो ये 25% है।
तो एस करेक्टर ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? सी, फिर बी, फिर ई। ये अच्छा, अब इसमें देखिए विच वन इज मोर बेसिक। अब देखो यहां रेजोनेंस है, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, तो यहां पे माइनस है, फिर यहां पे माइनस है, फिर यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, तो ये लगभग 10/4 पार्ट हो गया। अब देखो लोन पेयर सिंगल डबल, यहां पर भी रेजोनेंस है, यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, अल्टरनेट जाएगा, फिर यहां, और जब तक सेम लोकेशन पे नहीं आता है तब तक घूमता रहता है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, अब यहां नहीं जा रहा है, यहां आ रहा है, इसलिए घूमता रहेगा, चौथा, पांचवा, अब यहां से फिर यहां आ गया तो रुक गया। तो ये 1/6 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1/5 पार्ट में, 5 जगह गया। अच्छा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं होंगे, नॉट डीलोकलाइज, ये फिक्स्ड है। आप लोगों को ध्यान है, मैंने बताया था। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ सी की है, सबसे ज्यादा सी, फिर ए, फिर बी, और पूछ रहा है विच वन इज मोर बेसिक, तो सी सबसे ज्यादा बेसिक है। अब विच वन इज लेस बेसिक, तो मैंने बताया था देखो लोन पेयर सिंगल डबल, मगर ये लोन पेयर किस पे जा रहे हैं? ऑक्सीजन पे जा रहे हैं, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। रेजोनेंस उतना ही है जितना इसमें, उतना इसमें, मगर ये कार्बन पे जा रहा है ऐसे, और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डिक्रीज होगी, यहां पर माइनस चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर जब ऑक्सीजन पे जाएंगे तो ऑक्सीजन इनको पकड़ लेगा और वापस नहीं जाने देगा, तो इसलिए लेस बेसिक कौन होगा? ए। बात समझ पाए? रीजन समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि जो रेजोनेंस है वो लगभग एक ही है। देखो रेजोनेंस उतना ही है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, मगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जा रहा है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होल्ड कर लेगा। लिस्ट 1, लिस्ट 2। अब ऑर्डर लगाना है। गैस फेज में आपको पता है ऑर्डर क्या होता है? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एमीन और अमोनिया। गैस फेज में सिर्फ आई इफेक्ट वेरिएबल होता है। अब देखो ये अलग अलग है, मगर आर की जगह क्या है? CH3। जब CH3 होता है तो क्या होता है? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, अमोनिया। याद है? मैंने कहा था याद कर लेना। और जब इथाइल होता है, आर की जगह C2H5 होता है, तो होता है सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, अमोनिया, ऐसे होता है। अब ये वाला चेक करो भाई, ये लोन पेयर है तो ये कैसा ग्रुप है? माइनस आई इफेक्ट। ये लोन पेयर है, ये कैसा ग्रुप है? माइनस आई इफेक्ट। और ये कैसा ग्रुप है? प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट माइनस चार्ज सप्लाई करेगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक ये हो गया। क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट माइनस चार्ज सप्लाई करेगा। तो यहां पर देखो प्लस है तो माइनस सप्लाई करेगा, तो माइनस बढ़ जाएगा, माइनस है तो प्लस सप्लाई करेगा, माइनस है तो प्लस सप्लाई करेगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक ही हो गया। अब इन दोनों में पावर किसकी ज्यादा है? तो OH की पावर ज्यादा है, तो OH ज्यादा प्लस सप्लाई करेगा, और ज्यादा प्लस सप्लाई करेगा तो माइनस कम हो जाएगा, और ये कम प्लस सप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि पावर कम है, तो चार्ज ज्यादा रहेगा। चार्ज कम, बेसिक स्ट्रेंथ कम, चार्ज ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। तो चलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना? आ जाओ, आ जाओ। कहां से स्टार्ट करनी है? ये अब देखो डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, ये कुछ स्पेशल केस है, इसको समझाता हूं। ये क्या है जरा गौर से सारे बच्चे समझेंगे।
गला थोड़ा खराब है मगर आपको आवाज आएगी, मैं पूरी आवाज से बोल रहा हूं। देखो डांसिंग रेजोनेंस है क्या, देखो पहली बात ये स्पेशल केस है, सिर्फ एक में पाया जाता है, स्पेशल केस है। पहला तो ये ध्यान रखना, ये कोई रेगुलर रेजोनेंस नहीं है, ओनली प्रेजेंट इन साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, ये सिर्फ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन में पाया जाता है। कैसा, ये देखो, ये है हमारा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, ऐसे, ये देखिए। अब इसमें होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड, वैसे सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज नहीं करता है, सिग्मा बॉन्ड वैकेंट पाई ऑर्बिटल के साथ, वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस करता है। और ये कोई रेगुलर रेजोनेंस नहीं है, एक स्पेशल केस है। कैसे, देखो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये ब्रेक होके यहां आ गया, तो देखो यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ऐसे, और ये डबल बॉन्ड बन गया और प्लस यहां आ गया। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां है तो ये डबल बॉन्ड हो गया, अब इसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये प्लस हो गया, अब सिग्मा बॉन्ड मूवमेंट कर रहा है, ये देखो। अच्छा एक और फिगर देखो, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाता, इससे पहला फिगर बना है, इससे दूसरा फिगर, ये वाला बॉन्ड यहां आता तो ये वाला आता तो यहां पे प्लस बनता, तो ये फिगर कुछ ऐसा होता और प्लस यहां आता, ऐसे, ये देखो। तो इसका हाइब्रिड फिगर क्या है, देखो कहां से कहां तक ये बॉन्ड रोटेट कर रहा है, ये बॉन्ड रोटेट कर रहा है और इसके ऊपर का बॉन्ड रोटेट कर रहा है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो जो दो बॉन्ड फिक्स है उनको फिक्स कर दो, ये फिक्स है और ये वाला फिक्स है, ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है और इसका पाई बॉन्ड रोटेट कर रहा है, ऐसा बनना, ये कार्बन है, ये इसका हाइब्रिड फिगर है। अब देखो इस तरह का रेजोनेंस कोई नहीं करता है, इस तरह का रेजोनेंस कोई नहीं करता है, ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस, इसी को डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं। और ये सिग्मा बॉन्ड वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस है। देखो ये सिग्मा बॉन्ड है और इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इसके पास खाली पी ऑर्बिटल है और ये सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड वैकेंट पी ऑर्बिटल है। और इस तरह का स्पेशल रेजोनेंस सिर्फ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन में पाया जाता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल बोला जाता है। ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस, जिसकी वजह से हम ये क्या कहते हैं, इसको सबसे ज्यादा स्टेबल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर रहा है और जिसकी वजह से रिंग स्ट्रेन खत्म हो रहा है। वैसे रिंग क्या है, देखो ये 60 एंगल है, ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 60, और जबकि ये sp3 है और sp3 है तो एंगल होना चाहिए 109.5, तो हाईली रिंग स्ट्रेन है। हाँ एरोमेटिक भी पढ़ाएंगे। तो ये डांसिंग रेजोनेंस इसको बोलते हैं और डांसिंग रेजोनेंस सिर्फ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन में पाया जाता है और इस रेजोनेंस की वजह से ये हाईली स्टेबल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होता है, ये हाईली स्टेबल होता है। यदि कोई ऐसा कहता है, देखो जितनी ज्यादा साइक्लो रिंग होंगी उतना ज्यादा ये स्टेबल होगा,
मान लो ये देखो, इसके पास कितनी रिंग है? 2, तो ये ज्यादा स्टेबल है। इसके पास कितनी रिंग है? 3, तो ये और स्टेबल है। भाई इस तरह का रेजोनेंस ये और करेगा, 3 बार करेगा, ये देखो। और इसके पास कितनी रिंग है? 1, ये देखो, तो ये कम स्टेबल है। ये देखिए, ऐसे ऑर्डर चलेगा। अब गौर से मेरी बातों को समझते जाइएगा, देखते जाइएगा। देखो, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ये देखो, यदि हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताएं तो ये देखो कुछ ऐसा है। अब देखो, आई इफेक्ट लग गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, आई इफेक्ट लग गया, स्टेबिलिटी और बढ़ गई। ये देखिए, है, आई इफेक्ट लग गया, स्टेबिलिटी और बढ़ गई। ये देखिए, आपने इनकी जगह क्या लगा दी? फिनाइल रिंग लगा दी, मिथाइल की जगह, स्टेबिलिटी और बढ़ गई। बेंजीन रिंग है, आपने 3 बेंजीन रिंग लगा दी तो रेजोनेंस हो रहा है, स्टेबिलिटी और बढ़ गई। इनसे भी ज्यादा स्टेबल ये है, ये देखो, इससे भी ज्यादा स्टेबल ये है। क्यों? इसमें डांसिंग रेजोनेंस है, और डांसिंग रेजोनेंस इसमें और ज्यादा है, और इसमें सबसे ज्यादा डांसिंग रेजोनेंस है। ये देखो, इसमें सबसे ज्यादा डांसिंग रेजोनेंस है, तो इसमें जो होता है स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। तो ध्यान रखना, साइक्लोमिथाइल कार्बोकैटायन में साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी दूसरों के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस पाया जाता है, सिग्मा बॉन्ड वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, जिसको डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं। इसी को नाम दिया जाता है डांसिंग रेजोनेंस। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होता है, स्टेबिलिटी को बहुत तेजी से बढ़ाता है, और इसीलिए मैंने एक ऑर्डर बता दिया। क्लियर है? कर लोगे? अच्छा, अब देखो बच्चों, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं? सर ये लो बेसिसिटी क्या है? लो बेसिसिटी कहां लिखी है? बेसिसिटी की तो कहीं चर्चा ही नहीं है। बेसिसिटी कहां लिखी है ना? बेसिसिटी तो की जो कोई चर्चा ही नहीं है आज। चलो जल्दी से देख लो, बच्चा कह रहा सर एक स्लाइड पीछे कर दो। लो, स्लाइड पीछे कर दिए, आप इसको देखो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। पानी पी लेता हूं। अब देखिए जरा बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, ये बताता हूं। देखो, आप गौर से समझिएगा। देखो बच्चों, ये बेंजीन है, ध्यान दीजिएगा। अब बेंजीन के पास अल्टरनेट 3 पाई बॉन्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीन। और बेंजीन के पास क्या है? अल्टरनेट 3 पाई बॉन्ड। अच्छा, इसको चेक करो, 1 2 3, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ये क्या है? ये है हेक्सा 1 3 5 ट्राईइन। इसके पास भी 3 डबल बॉन्ड है, ये देखो, और 6 कार्बन है। इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, रेजोनेंस एनर्जी, वो लगभग 22 किलो कैलोरी पर मोल होती है।
और बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो बच्चों लगभग 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है। अब इससे डिफरेंस क्या है, जरा गौर समझिएगा, डिफरेंस किस बात का है। जो जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजोनेंस एनर्जी। ये देखो, अब ये बोला जा रहा है कि यार 3 पाई बॉन्ड इसके पास भी है, 3 पाई बॉन्ड इसके पास भी है, तो इसकी अनयूजुअल स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा क्यों है, इसकी अनयूजुअल रेजोनेंस एनर्जी इतनी ज्यादा क्यों। सर लिखने का टाइम दीजिए प्लीज। ओके बेटा, देखो बेंजीन के पास भी 3 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है अल्टरनेट, इसकी रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल है। इसके पास भी अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड है, इसकी एनर्जी 22 किलो कैलोरी पर मोल है। बेंजीन अनयूजुअली मोस्ट स्टेबल है इन कंपेयर टू हेक्सा 135 ट्राईन। तो यदि किसी से पूछा जाता है वाई बेंजीन is benzene is most stable than hexa 1,5 triene। वाई, इसके पीछे रीजन क्या है। तो अब हम क्या बताएं, तो जरा गौर से समझो हम क्या बताएं। कहा यह जाता है कि बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। तो किसी ने पूछा कि भाई ये एरोमेटिक क्या होता है, ये एरोमेटिक क्या होता है, कि आपने बोला बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। बेटा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन में बेसिक स्ट्रेंथ नहीं चेक करते हैं, कार्बोकटायन में बेसिक स्ट्रेंथ क्यों चेक करोगे बताओ। रेजोनेंस एनर्जी होती है कि जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूमता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस करने का मतलब डीलोकलाइजेशन करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइजेशन करता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। तो किसी बच्चे ने पूछा है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन रेजोनेंस। जब रेजोनेंस हो रहा होता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसे रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई तो बची कम, और बची कम तो स्टेबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपए है, 70 रुपए खर्च हो गए तो 30 रुपए बचे। अब हम घर में दुपक के बैठ जाएंगे, क्यों, कहां जाएंगे, जहां जाएंगे पैसे चाहिए, पैसे है नहीं, पैसे है नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है। क्यों, एनर्जी निकल ज्यादा गई तो ऑटोमेटिक कम हो गई, और कम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा। तो रेजोनेंस एनर्जी एक रिलीज एनर्जी है। तो बात यह आई कि यार आपने नाम दे दिया कि बेंजीन एरोमेटिक इसलिए ज्यादा स्टेबल है, तो पूछा गया कि भाई बेंजीन एरोमेटिक है तो ये एरोमेटिक क्या होता है। तो देखो एरोमेटिक क्या बताया गया, गौर सुनिए कि एरोमेटिक किसको बताया गया। मैं अगले पेज पे जा सकता हूं, मैं अगले पेज पे जा सकता हूं भाई, अगले पेज पे जा सकता हूं। ओके, तो अब जरा गौर से समझो, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं। गौर से सारे बच्चे देखेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं।
देखो ये है एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड हम कैसे पहचानेंगे बताएंगे। ये है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इनको आप कैसे पहचानोगे ये बताएंगे। और ये है नॉन एरोमेटिक कैसे पहचानोगे ये बताएंगे। अब गौर से देखिए, कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो वह एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है, ये बात बताई गई। क्या बात बताई गई? यदि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वह एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है। तो हम चेक कैसे करेंगे कि एरोमेटिक होना चाहिए? तो देखो कंडीशन क्या क्या है, किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने की कंडीशन क्या क्या है। पहली, इसकी कंडीशन देखो, एंटी एरोमेटिक होने की कंडीशन क्या है, नॉन एरोमेटिक होने की कंडीशन क्या है। तो देखो बच्चों, पहली कंडीशन क्या है, कंपाउंड कैसा हो, साइक्लिक हो। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। पहली कंडीशन इसकी क्या है, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। पहली कंडीशन समझ गए। अच्छा, दूसरी क्या है, दूसरी है कंपाउंड साइक्लिक होने के साथ साथ प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। जो यहां लिखा है डिक्टो वही यहां लिखना है। इसकी भी दूसरी कंडीशन सेम है, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन सोचो, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, और गौर सुनो, ठीक है, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए मतलब इंटायर रिंग पे रेजोनेंस होना चाहिए, पूरी रिंग पे रेजोनेंस होना चाहिए, सर्किल बनना चाहिए रेजोनेंस का। इंटायर रिंग पर रेजोनेंस होना चाहिए। इंटायर रिंग पर रेजोनेंस होना चाहिए। जो यहां पे है वही यहां पे है। तीनों कंडीशन दोनों की सेम है, बस चौथी कंडीशन अलग अलग है। अभी मैं एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा, आप लोग परेशान ना होइए। चौथी कंडीशन है हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए। इसमें वेयर n इक्वल टू कितना आएगा, 0 1 2 3 4 सो ऑन। हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। कैसे अप्लाई होगा कैसे नहीं होगा ये बताऊंगा। अब इसकी चौथी कंडीशन क्या है, ये भी हक्कल रूल को फॉलो करें, मगर ये कौन सा हक्कल रूल फॉलो करे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6, यहां 0 है, यहां 0 नहीं है। अब गौर समझिए, हक्कल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया हक लाते हुए कि जो इन 4 कंडीशन को फॉलो करते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करते हैं, और जो इन 4 कंडीशन को फॉलो करते हैं वो एक्स्ट्रा अनस्टेबिलिटी गेन करते हैं। गौर सुनिए, हाँ, प्लेनर क्या होता है ये सारा कुछ बताएंगे। प्लेनर का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए।
ईच एटम ऑफ रिंग sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। प्लेनर का मतलब ये है, प्लेनर का मतलब ये है। अब गौर सुनिए, तो इन्होंने बताया क्या हक्कल ने बताया जो इन 4 कंडीशन को फॉलो करेगा वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करेगा। गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का नाम रख दिया गया एरोमेटिक। गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट किया गया एरोमेटिक से कि भाई उसके पास एरोमेटिक सिटी है, उसके पास एरोमेटिक फीचर है, उसके पास एरोमेटिक फीचर है। और ये क्या करेगा? लूज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ये एक्स्ट्रा अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब ये अनस्टेबल हो जाएगा, एक्स्ट्रा अनस्टेबल। यदि ये 4 कंडीशन है तो वो एक्स्ट्रा अनस्टेबल हो जाएगा, और यदि ये 4 कंडीशन है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। तो हक्कल ने बताया कि देखो मॉलिक्यूल जो होते हैं कई तरह के होते हैं, उनमें से यदि कोई मॉलिक्यूल इन 4 कंडीशनों को फॉलो करेगा तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करेगा। उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने को नाम दिया गया एरोमेटिसिटी है, कि उसके पास एरोमेटिक कैरेक्टर है, उसको एक नाम दे दिया गया एरोमेटिक कैरेक्टर है। और उन्होंने बताया कि यदि कोई इन 4 कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वह एक्स्ट्रा अनस्टेबल होगा, जितना अनस्टेबल होना चाहिए उससे ज्यादा अनस्टेबल होगा। इसको नाम दे दिया एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। अब ये कैसे होंगे निकाल के मैं दिखाऊंगा, परेशान ना होइएगा। अच्छा, अब नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं? इन 4 में से कोई एक कंडीशन फ्लॉप हो रही है, नहीं लग रही है, तो उसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। एनी, इफ एनी वन कंडीशन, if any one condition not hold in compound then compound called non aromatic। यदि इन 4 कंडीशन में, कौन सी 4 कंडीशन? 1 2 3 4 5, ये जो 1 2 3 4 पॉइंट लिखे हैं, इनमें से कोई एक भी नहीं लग रहा है, मॉलिक्यूल इनमें से कोई एक भी चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो नॉन एरोमेटिक है। कोई भी एक कंडीशन का वायलेशन हो गया तो वो नॉन एरोमेटिक है, उसको नाम क्या दोगे? नॉन एरोमेटिक। अब ये कैसे काम करेगा ये मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। देखिए, ये मैं एक एक करके आपको समझाता हूं, चेक करो। पहले मैं बेंजीन से उठाता हूं, बेंजीन से उठाता हूं, देखो ये बेंजीन है, ठीक। पहली कंडीशन क्या है? साइक्लिक होना चाहिए। क्या ये साइक्लिक है? पहले बताओ। यस। प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब हर एटम sp2 होना चाहिए, हर एटम sp2 होना चाहिए। तो हमें पता है डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होता है? sp2 होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 होता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp होता है, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन जो होता है वो sp3 होता है। ये देखो, तो ये प्लेनर भी है, हर कार्बन डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्ड है sp2, 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 डबल बॉन्ड है sp2। तो साइक्लिक रिंग है और रिंग का हर कार्बन sp2 है, मतलब प्लेनर है। दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी, इंटायर रेजोनेंस होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। क्या साइक्लिक रेजोनेंस है? रेजोनेंस कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है? चेक करो। डबल सिंगल 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 घूम रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस है।
अब हमें लास्ट कंडीशन देखनी है, क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। हक्कल रूल क्या है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं चेक करो, यहां पाई इलेक्ट्रॉन है 2, 2 4 2 6। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं जो डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो क्या है, मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब रेजोनेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो जर्नली क्या होता है, या तो पाई बॉन्ड करते हैं या लोन पेयर करते हैं या माइनस चार्ज करता है। भाई यही तो इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब इलेक्ट्रॉन कहां है। तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, या तो लोन पाई बॉन्ड या लोन पेयर या माइनस चार्ज। इनके टोटल नंबर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अब टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, दो ये घूम रहे हैं, दो ये घूम रहे हैं, दो ये घूम रहे हैं, तो टोटल कितने घूम रहे हैं, 6। तो 4n प्लस 2 की वैल्यू कितनी है, 6। तो n की वैल्यू कितनी आई, ये देखो, यदि n की वैल्यू 0 1 2 3 4 आती है तो ये एरोमेटिक है। क्यों, एरोमेटिक की चारों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देखो साइक्लिक है, हाँ है, प्लेनर है, हाँ है, साइक्लिक रेजोनेंस है, हाँ है। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डालो तो n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 1 2 3 4। तो क्या 0 1 2 3 4 आ रही है, हाँ आ रही है। तो ये एरोमेटिक हुआ, मतलब ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करेगा। बाकी तीन कंडीशन तो इसमें भी है, यदि इसकी कंडीशन फॉलो हो गई कि 4n बराबर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डाले और 1 2 3 आ गया तो ये एक्स्ट्रा अनस्टेबिलिटी गेन करेगा। देखो हम चेक करते हैं, ये तो हम लोगों ने चेक किया और ये एरोमेटिक निकला। अब यदि मान लो दूसरी एंटी एरोमेटिक की कंडीशन देखो, 4n क्या है, 4n पाई, 4n पाई का मतलब वही चीज, टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बेंजीन में कितने हैं, 6। तो n की वैल्यू कितनी आई, तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, नॉट एंटी एरोमेटिक। चलो पहली बार है, पूरा लिख देता हूं, एंटी एरोमेटिक, ये नॉट एंटी एरोमेटिक है। ये देखो क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 4 आनी चाहिए और यहां फ्रैक्शनल आ रही है। n की वैल्यू 1 2 3 4 आनी चाहिए और आ कैसी रही है, फ्रैक्शनल। आ कैसी रही है, फ्रैक्शनल। तो पहली तीन कंडीशन तो दोनों में सेम है, चौथी कंडीशन आपको चेक करनी है, 4n प्लस 2 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, 4n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और चेक करना है किसको फॉलो कर रहा है, चेक करना है किसको फॉलो कर रहा है, कंप्लीट। अब देखो जैसे बेंजीन क्या आ गया, एरोमेटिक आ गया। ये देखो बेंजीन कैसा आ गया, एरोमेटिक। तो क्या क्या फॉलो कराओगे, साइक्लिक है, हाँ है, प्लेनर है, हाँ है, साइक्लिक रेजोनेंस है, हाँ है, 4n प्लस 2 को फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक, 4n को फॉलो कर रहा है, एंटी एरोमेटिक। और इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन मिसिंग है, नॉन एरोमेटिक। अब गौर सुनो, ये जो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखो कैलकुलेशन करके देखनी पड़ रही है, तो मैं आपको थोड़ा इजी कर देता हूं, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन सेट कर देता हूं। नहीं तो रूल तो ये है कि ऐसे कर करके देखो, आप ऐसे कर करके, मैं एक एग्जांपल और कराता हूं। जैसे ये, अब आप बताओ कि ये एरोमेटिक है या नहीं, साइक्लोहेक्सेन एरोमेटिक है, ये क्या है, साइक्लिक है, हाँ है, प्लेनर है, नहीं, कार्बन के पास क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अब कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3 है,
और sp3 है तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। कोई एक कंडीशन बिगड़ गई, कोई एक कंडीशन ब्रेक हो गई तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्यों, चारों में से कोई भी एक कंडीशन गई। साइक्लिक है, हाँ है, प्लेनर कहां है, तो नॉन एरोमेटिक हो गया। क्योंकि बाकी दोनों के लिए, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या चाहिए, साइक्लिक, प्लेनर, इंटायर रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस, फिर हक्कल रूल। तो ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। अब जरा इसको चेक करो, गौर से देखिएगा। मैंने यार इसको बनाया, अब इसको हम चेक करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको डायरेक्ट जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं। पहले बताओ, साइक्लिक है, साइक्लिक है, यस। प्लेनर है, चेक करो हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है कि नहीं। डबल बॉन्डेड है sp2, डबल बॉन्डेड है sp2, डबल बॉन्डेड है sp2, डबल बॉन्डेड है sp2, प्लेनर भी है, सारे एटम डबल बॉन्डेड है। अच्छा, इंटायर रेजोनेंस है, साइक्लिक रेजोनेंस है, यस। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल घूम रहा है। अब हक्कल रूल लगाओ, 4n+2, 4n+2 क्या, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, दो ये घूम रहे हैं, दो ये घूम रहे हैं, चार घूम रहे हैं। तो n की वैल्यू कितनी आई, फ्रैक्शनल आई। तो इसका मतलब ये नॉट एरोमेटिक है, ये चौथा रूल नहीं फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। अब ये वाला लगाओ, 4n=4, तो n=1, ये देखो फॉलो हो रहा है, n की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो ये एंटी एरोमेटिक है। ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक। ये देखो, अब इसको निकालने का तरीका समझो। आप क्या करो, टोटल इलेक्ट्रॉन निकाला करो। यदि वो 4 के मल्टीपल में चलना है तो एंटी एरोमेटिक। देखो कितना आया है, 4 आया है। यदि टोटल 4n की वैल्यू, मतलब टोटल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, गौर सुनो, टोटल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल में चलना है, 4 है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, तो एंटी एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक। और 4 के मल्टीपल में चलते हैं और साथ साथ में दो ज्यादा है, 4 के मल्टीपल में चल रहे हैं +2, मतलब 4 का मल्टीपल ये है और +2 6, 4 का मल्टीपल ये है +2 ये, 4 का मल्टीपल ये है, तो मतलब कुछ ऐसा हो। देखो 4 का मल्टीपल है और +2, यदि इसको फॉलो कर रहा है तो एरोमेटिक। जैसे देखो 4 का मल्टीपल है +2, 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 ऐसा चल रहा है तो एरोमेटिक, तो एरोमेटिक। आप 4n+2 = इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। 4 के मल्टीपल में टोटल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल में आ रहा है, मतलब 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। और ये 2 4 के मल्टीपल में, तो n=2 रखोगे तो 2 से शुरू होगा। तो यदि 4 के मल्टीपल में आ रहा है तो एंटी एरोमेटिक, 4 8 12 16 20 24 28 32 ऐसे, तो एंटी एरोमेटिक। अब 4 के मल्टीपल से दो ज्यादा आ रहा है, n=0 रखा, क्योंकि n=0 इसमें होता है, तो 2 या 4 के मल्टीपल में कितना आए, 2 आए या 4 के मल्टीपल में आए, 2 आया या 4 के मल्टीपल में, 4 + 2 6, 8 + 2 10, 12 + 2 14, ठीक है, और 16 + 2 18, 20 + 2 22, 24 + 2 26, 28 + 2 30, ऐसे आ रहे हैं तो एरोमेटिक। आप चेक करो 4 के मल्टीपल में है, 2 दूनी 4, तो ये एंटी एरोमेटिक। और इसमें चेक करो 4 के मल्टीपल से दो ज्यादा है, 2 2 4 2 6, 6 क्या है, 4 का मल्टीपल +2, 4 + 2, तो ये एरोमेटिक हो गया। ये क्या हो गया, एरोमेटिक। अब इसको मैं करके थोड़ा दिखाता हूं तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा और आप जल्दी कर पाओगे, आप जल्दी कर पाओगे, है ना, कि हाँ यार हम कर लेंगे। देखो जैसे मैंने कहा इसको करो, ध्यान दीजिए सारे बच्चे, सभी बच्चे बहुत अच्छे से इसको समझें और बताएं कि हाँ ये एरोमेटिक है। देखो
अब साइक्लिक है, हाँ है। प्लेनर है, हाँ है। क्यों? डबल बॉन्ड है तो ये प्लेनर है, और कार्बन पे प्लस चार्ज है, कार्बोकटायन है तो भी प्लेनर है, तो ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है। साइक्लिक है, हाँ है। प्लेनर है, हाँ है। साइक्लिक रेजोनेंस है, हाँ। प्लस सिंगल डबल, ठीक है, डबल सिंगल प्लस, प्लस सिंगल डबल, प्लस सिंगल डबल, घूमे, साइक्लिक रेजोनेंस भी है। अब 4n+2, घूमने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। देखो सिर्फ ये 2 हैं, प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं। घूमने वाले इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो 2 आए या 4+2 आए तो एरोमेटिक, इसका मतलब ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। क्यों? 4n+2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो इसका मतलब 4n की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। n की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो 2 है, 6 है, 10 है, 12 है, मतलब 2 हो या 4 के मल्टीपल में +2 हो तो एरोमेटिक। तो ये देखो 2 है तो एरोमेटिक है, ये क्या है? एरोमेटिक। अब इस चीज को ऐसे लिख दो, अब ये चेक करो, ये देखो, चेक करो। साइक्लिक है, हाँ है। प्लेनर है, हाँ है। क्यों? सारे sp2 है, देखो, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 और प्लस चार्ज sp2, तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। क्या साइक्लिक रेजोनेंस है? देख लेते हैं। प्लस सिंगल डबल प्लस, देखो सिंगल डबल, साइक्लिक रेजोनेंस भी है। अब घूमने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 2, 4। घूमने वाले इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसका मतलब 4 के मल्टीपल में चल रहा है, और 4 के मल्टीपल में चल रहा है तो एंटी एरोमेटिक। 4 के मल्टीपल में चल रहा है तो एंटी एरोमेटिक, और 4+2 के मल्टीपल में चलेगा तो एरोमेटिक। अब इसको चेक करो, कार्बन आयन साइक्लिक है, हाँ है। देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन। अच्छा, यदि कोई लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो रहा है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस एटम पे नहीं है। इफ लोन पेयर या माइनस चार्ज पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, यदि लोन पेयर और माइनस चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या करोगे? तो हाइब्रिडाइजेशन में उस लोन पेयर या माइनस चार्ज को काउंट नहीं करोगे, काउंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि रियलिटी में वो एटम पे है नहीं, वो तो पूरी रिंग में फैला हुआ है। अब देखो, जैसे ये वाला कैसे निकाला जाएगा? तो भाई, कार्बन है, कार्बन की 2 वैलेंसी दिख रही है, एक नहीं दिख रही है तो हाइड्रोजन। कार्बन आयन में 3 वैलेंसी होती है ना, ऐसे। अब कार्बन आयन sp3 होता है, मगर यदि ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो गया, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो sp2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसको काउंट ही नहीं करोगे, तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो ये sp2 हो जाएगा। अब देखो, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये काउंट ही नहीं होगा। तो कितने बॉन्ड है? 1, 2, 3, और 1, 2, 3 का मतलब sp2, तो ये भी sp2 है। तो इसका मतलब साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। तो यदि लोन पेयर या माइनस चार्ज डीलोकलाइज कर रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन में उसे काउंट नहीं करोगे। क्यों? हाइब्रिड ऑर्बिटल आप कैसे निकालते हो? आप हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे निकालते हो, वो आप क्या काउंट करते हो? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। मगर ये लोन पेयर जो है, नॉट डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, फिक्स्ड लोन पेयर है, फिक्स्ड लोन पेयर।
और ये फिक्स्ड नहीं है, इसलिए काउंट नहीं होंगे। तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड 3 है, और 3 है तो sp2 है। तो देखो ये साइक्लिक भी है, हाँ, ये प्लेनर भी है, हाँ। क्या इंटायर रेजोनेंस है? साइक्लिक रेजोनेंस है, बिल्कुल। माइनस सिंगल डबल सिंगल, माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, माइनस सिंगल डबल, पूरा साइक्लिक घूम रहा है। तो पहली कंडीशन फॉलो हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जो घूम रहे हैं? 6। कैसे? दो ये और दो ये भी तो घूम रहे हैं। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 में चल रहा है तो एरोमेटिक। 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 का मतलब ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक। 4 प्लस 2 का मतलब ये एरोमेटिक है। क्या आप समझ पाए? यस या नो बताओ, यस या नो बताओ सब लोग। क्या सारे बच्चे समझ पाए? यस या नो बताएं। यस, हाँ, ठीक है, ठीक है। प्रिंस, प्रिंस क्या गड़बड़ अब समझ में नहीं आया? प्रिंस को नहीं आया, बाकी सब तो यस यस कर रहे हैं। प्रिंस अपनी प्रॉब्लम बताओ, प्रिंस अपनी प्रॉब्लम बताओ। हमें क्या करना है? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और रेजोनेंस इंटायर रेजोनेंस होना चाहिए, मतलब साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। और फिर यदि 4 के मल्टीपल में पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 के मल्टीपल में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक, और 4 प्लस 2 के मल्टीपल में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक। मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं, हाँ, सीएचडी वाला पॉइंट बता देता हूं। कौन से लोन पेयर और माइनस को काउंट नहीं करोगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने में? यदि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसको नहीं करोगे। और मान लो ना कर रहा होता तो करते, जैसे ये देखो, गौर से सुनो, क्या ये वाला पार्टिसिपेट कर रहा है? देखो ये लो, अब बताओ, क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? लोन पेयर कितने हैं? एक। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। सिग्मा इलेक्ट्रॉन भाई, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? एक और दो, ये 3। टोटल सम कितना हुआ? 4, और 4 का मतलब sp3। तो ये कार्बन क्या है? sp3 है, नॉट प्लेनर। क्यों? डीलोकलाइज नहीं हो रहा है। लोन पेयर सिंगल सिंगल कैसे डीलोकलाइज होगा? और जबकि ये वाला देखो क्या है, अब ये वाला चेक करो, लोन पेयर 0, सिग्मा बॉन्ड 3, सम 0 प्लस 3, 3, sp2। ये sp2 है। क्यों? क्योंकि ये डीलोकलाइज हो रहा है। लोन पेयर सिंगल डबल, तो रियलिटी में ये लोन पेयर है ही नहीं, ये तो रेजोनेंस में है ना, और रेजोनेंस में है तो उस एटम पे कहां है? वो तो ऐसे फैला हुआ है। ये लोन पेयर यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है। तो यदि माइनस चार्ज या लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने में काउंट नहीं होगा। देखो ये वाला काउंट नहीं हुआ और ये वाला काउंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। और यहां देखो ये रेजोनेंस में कर रहा है, माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल, तो मैंने इसको नहीं काउंट किया। बात समझ पाए? अब इस चीज को मैं थोड़ा और कराता हूं। बताओ भाई, ये क्या है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? बताओ। साइक्लिक है, हाँ। क्या ये प्लेनर है? हाँ। क्या रेजोनेंस है? नहीं, तो ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। क्यों? एक भी कंडीशन मिस हुई तो नॉन एरोमेटिक। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। साइक्लिक है, बस साइक्लिक है, ना तो प्लेनर है और ना रेजोनेंस है। अच्छा, इसको करो। साइक्लिक है, हाँ। प्लेनर है, sp2, sp2, और ये कार्बन sp3। क्यों? सारे बॉन्ड सिंगल है, और सारे बॉन्ड सिंगल है तो sp3। अच्छा, और चेक करो, रेजोनेंस भी नहीं है। डबल, बस साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, तो ये भी क्या है? नॉन एरोमेटिक। क्या ये दोनों समझ पाए? नॉन एरोमेटिक कैसे? हाँ, सब लोग लिखते जाएं, बताते जाएं। नॉन एरोमेटिक बताओ, इसको चेक करो। साइक्लिक है, हाँ। प्लेनर है, हाँ। क्यों?
डबल बॉन्ड है sp2 और कार्बन पे प्लस चार्ज है sp2। अच्छा रेजोनेंस है, साइक्लिक रेजोनेंस है, हाँ, प्लस सिंगल डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल ऐसे, प्लस सिंगल डबल इधर से भी है, प्लस सिंगल डबल इधर। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। घूमने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और 2 है तो एरोमेटिक। 2 4+2 2 हो या 4+2 हो तो एरोमेटिक, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। ये चेक करो, साइक्लिक है, हाँ है, प्लेनर है, हाँ है, क्योंकि ये लोन पेयर घूम रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, तो इसलिए प्लेनर भी है। अच्छा अब इंटायर रेजोनेंस है, हाँ, लोन पेयर सिंगल डबल लोन पेयर सिंगल डबल, पूरी रिंग पे लोन पेयर है। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, ये भी घूम रहे हैं और ये भी घूम रहे हैं, 4, तो 4 के मल्टीपल में है तो एंटी एरोमेटिक है, 4 के मल्टीपल में है तो एंटी एरोमेटिक है कि नहीं। यस वेरी गुड, सब लोग आंसर देते जाओ, सब लोग आंसर देते जाओ। ओ सॉरी, सब लोग आंसर देते जाइए, करिए। अब देखो साइक्लिक है, हाँ है, प्लेनर है, हाँ है, क्यों, सारे डबल बॉन्ड है, सारे कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। साइक्लिक रेजोनेंस है, हाँ, साइक्लिक रेजोनेंस भी है। अब घूमने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6, 6 का मतलब क्या हुआ, 4+2, टोटल घूमने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 का मतलब क्या हुआ, 4+2, और 4+2 है तो एरोमेटिक, 4+2 को फॉलो करेगा एरोमेटिक। इसको चेक, साइक्लिक है, हाँ है, प्लेनर है, हाँ है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ये देखो, इसको काउंट करो, नाइट्रोजन 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा हो गए, और एक लोन पेयर, क्यों, ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होता है, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के पास का लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होता है, 3 sp3, ये सॉरी sp2। तो देखो सारे एटम sp2 है, तो साइक्लिक भी है प्लेनर भी है। साइक्लिक रेजोनेंस है, हाँ है, सिंगल डबल लगा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन कितने घूम रहे हैं, 2 2 4 2 6, ये वाले इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहे हैं, कई बार ये बात बता चुका हूं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन घूम कौन रहा है, 2 2 4 2 6, 6 का मतलब 4+2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और 6 का मतलब 4+2, इसका मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक, इसका मतलब क्या हुआ, एरोमेटिक, है ना। ये क्या है, आपको पढ़ा चुका हूं, पायरेडिन है। इसको चेक करो, साइक्लिक है, हाँ है, प्लेनर है, हाँ है, क्यों, देख लो, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब इसको निकालो, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, लोन पेयर 0, 4 4 का मतलब sp3, नहीं ये प्लेनर नहीं है, और प्लेनर नहीं है तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। कोई भी एक कंडीशन मिस हुई तो नॉन एरोमेटिक, तो ये नॉन एरोमेटिक है। इसमें चेक करो, sp2 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 sp2, और ये सिंगल है sp3, ये सिंगल है sp3, तो कोई भी एक कंडीशन मिस हुई तो नॉन एरोमेटिक, क्यों, क्योंकि ये प्लेनर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये प्लेनर नहीं है। इसको करो, इसका नाम होता है ट्रोपोलियम आयन, ट्रोपोलियम आयन, साइक्लिक है, हाँ है, प्लेनर है, हाँ है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, प्लेनर भी। साइक्लिक रेजोनेंस है, हाँ है, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल प्लस। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, प्लस पे तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है,
4+2, तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक। ये क्या हो गया? एरोमेटिक। ट्रोपोलियम आयन इसको बोलते हैं। अब इसको देखो, साइक्लिक है, हाँ है, प्लेनर है, हाँ है। क्यों? ये लोन पेयर घूम रहा है तो काउंट नहीं होगा। अच्छा, कंप्लीट रेजोनेंस है, साइक्लिक रेजोनेंस है, हाँ है। लोन पेयर सिंगल, माइनस, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल, लोन पेयर, हाँ साइक्लिक है। इलेक्ट्रॉन कितने घूम रहे हैं? ये वाले घूम रहे हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 4 का मल्टीपल, और 4 का मल्टीपल है तो एंटी एरोमेटिक। 8 इलेक्ट्रॉन क्या है? 4 का मल्टीपल, 4+2 का मल्टीपल नहीं है, 4 का मल्टीपल है, तो एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, ये देखो, इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये होता है B3N3H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब देखो, ये रियलिटी में ऐसा है, मगर आपके पास रेजोनेंस है, लोन पेयर और बगल वाले एटम पे वैकेंट पी ऑर्बिटल, लोन पेयर बगल वाले एटम पे वैकेंट पी ऑर्बिटल, रेजोनेंस की कंडीशन नंबर 6। तो जब ये रेजोनेंस कर लेता है ऐसे, तो ये फिगर ऐसा आ जाता है। अब ये फिगर जब ऐसा आया तो आप चेक करो, साइक्लिक है, हाँ है, प्लेनर है, हाँ है, चेक करो सब sp2 है, 1 2 3 बॉन्ड sp2, 1 2 3 बॉन्ड sp2, सब sp2 है। अब रेजोनेंस है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, हाँ है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है। कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6, और 6 का मतलब 4+2, तो ये कैसा है? एरोमेटिक है। ये कैसा है? एरोमेटिक। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है? एरोमेटिक होता है। बात समझ पाए? अब इसको चेक करो, साइक्लिक है, हाँ है, प्लेनर है, हाँ है। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अच्छा, साइक्लिक रेजोनेंस है, हाँ है, फ्री रेडिकल ये। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 2 2 6 और एक 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं फॉलो कर रहा है। क्या 4n के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में है? नहीं। 4+2 के मल्टीपल में है? नहीं। तो ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। ना तो 4n को फॉलो कर रहा है, ना 4n+2 को फॉलो कर रहा है। अब ये वाला बताओ, देखो गौर से सुनिएगा, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, इसका मतलब ये वाला लोन पेयर डिलोकलाइज्ड हो रहा है। देखो, ये लोन पेयर यहां आएगा तो ये यहां आएगा, ऐसे है कि नहीं? अब क्या दोनों डिलोकलाइज हो सकते हैं? चेक करो, देखो ये n है, अब ये लोन पेयर यहां आ गया तो ये ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर यहां आ गया, ऐसे। इसने लोन पेयर दे दिया है प्लस, और इसने ले लिया है माइनस। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। बताइए क्या ये सही है? अब देखो जरा यहां गलती क्या है, गौर समझना सब लोग, गौर समझिए। ये जो मैंने डिलोकलाइजेशन किया है, ये डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? कोई बच्चे बता सकता है? बता सकते हो? बताओ। देखो गौर सुनो, देखो कुछ सिचुएशन ऐसी थी, कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, फिर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, 1 2, और दोनों इलेक्ट्रॉन से भरे हैं, 2 लोन पेयर, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है ऐसे। जब आप बॉन्ड ऐसे लाओगे तो आप कितने इलेक्ट्रॉन इधर ला रहे हो? 2। तो ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, नहीं तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को रखेगा कैसे?
इसके पास खाली ऑर्बिटल होगा तभी तो ये ऐसे करेगा। देखो ये ऑर्बिटल खाली है और ये ऑर्बिटल भरा हुआ है, ये देखो पाई वाला। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां गए और इसके साथ ओवरलैप कर गए और ये खाली हो गया ऐसे। और दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के हैं, इसके, उसके नहीं है, इसके हैं ऐसे। वो तो खाली लेके आया था। मगर ऑक्सीजन के पास क्या खाली इलेक्ट्रॉन है, क्या खाली ऑर्बिटल है? तो देखने में आपको लग रहा है कि ये रेजोनेंस है, मगर रियलिटी में ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ये देखो ऐसे। अब ऑक्सीजन के पास खाली ऑर्बिटल है ही नहीं भाई। ऑक्सीजन कितना होता है 8, 2 6, और 6 का मतलब होता है 2s2 2p4। तो ये देखो ये देखो, अब यहां पर इसने 2 बॉन्ड बना लिए ऐसे। अब बताओ खाली ऑर्बिटल कहां है? मैंने वैसे भी पढ़ा है सेकंड पीरियड में, मैंने वैसे भी पढ़ा है सेकंड पीरियड में, बोरान और बेरिलियम के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं। उसके बाद किसी के पास ना वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं ना डी ऑर्बिटल होते हैं सेकंड पीरियड में। और ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है देखो। तो ये जो आपने रेजोनेंस किया है ये दिखने में तो लग रहा है लोन पेयर सिंगल डबल, मगर ये ऐसे हो ही नहीं पाएगा, इस तरह से चल ही नहीं पाएगा। तो पहली बात ये समझ पाए कि ये रेजोनेंस गलत कैसे है? अच्छा मान लो कोई बच्चा कहे कि चलो हम ऑक्सीजन का करेंगे, तो यही चीज नाइट्रोजन के साथ भी लागू है। कोई बच्चा कहता है कि यार मैं ऐसा कर लेता हूं, आप परेशान ना हो सर, मैं ऐसे चलता हूं ऑक्सीजन से स्टार्ट करता हूं, तो ये यहां आएगा और ये यहां आएगा, तो वही चीज नाइट्रोजन के साथ हो गई। नाइट्रोजन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, नाइट्रोजन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो ये करे कैसे? तो ये साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है ना? ये sp3 है, क्यों? इसका लोन पेयर घूम ही नहीं रहा है, घूम ही नहीं पा रहा है। यदि ये ऐसे घूमा तो ये ऐसे नहीं जा पाएगा, गलत है। तो ये कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। बहुत अच्छा कंपाउंड है, बच्चे जोश जोश में रेजोनेंस करा देते हैं, तो जरा ध्यान रखिएगा इस पर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई है? इस पे रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। हाँ ये sp3 है, ये भी sp3 रहेगा, ये भी sp3 रहेगा, तो ये भी एटम sp3 है और ये भी एटम sp3 है, और साथ में रेजोनेंस भी नहीं हो पाएगा। अब देखो ये, इसको आप लिख के देखो जरा क्या है, इसका नाम क्या हुआ? आईपीएसी नेम करो, साइक्लो ऑक्टा ट्राई टेट्राइन, टेट्राइन, इसको कहते हैं COT, कॉट, COT, कॉट। इसको क्या बोलते हैं? कॉट। अब देखो 6 मेंबर से जो ऊपर वाले कंपाउंड होते हैं, 6 मेंबर से जो ऊपर वाले कंपाउंड होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनकी रिंग अपने आप चेंज होती रहती है, वो इस तरह से नहीं होते हैं। जैसे कॉट जो होता है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, कॉट जो होता है इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एग्जिस्ट करता है टफ फॉर्म में, इस तरह से एग्जिस्ट इन टफ शेप। ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, क्यों? क्योंकि रिंग बहुत बड़ी हो गई है, तो रिंग अपने को स्टेबलाइज करने के लिए ऐसी हो जाती है, और जब ये ऐसी हो जाती है तो ये नॉन प्लेनर हो जाती है। इसी वजह से इसको नॉन एरोमेटिक कहा जाता है, एरोमेटिक नहीं कहा जाएगा, ना एंटी एरोमेटिक कहा जाएगा। जबकि देखो ये एंटी एरोमेटिक की कंडीशन फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, हाँ है,
देख लो, साइक्लिक है, हाँ है। सब एटम sp2 है, हाँ है। प्लेनर है, हाँ है। देखो सब एटम प्लेनर है। साइक्लिक रेजोनेंस है, हाँ है। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 8। 8 का मतलब 4 का मल्टीपल, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। मगर ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि 8 मेंबर की रिंग या 8 से ज्यादा मेंबर की रिंग इतनी बड़ी रिंग हो जाती है कि वो अपने को स्टेबलाइज करने के लिए नॉन प्लेनर हो जाती है। वो फ्लेक्सिबल होती है, वो इस फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जरा ये रूल याद रखिएगा, मैं लिख रहा हूं। CSD 8 मेंबर रिंग या ग्रेटर देन 8 मेंबर रिंग 8 मेंबर रिंग या ग्रेटर देन 8 मेंबर रिंग स्टेबलाइज बाय चेंज आवर शेप। तो 8 मेंबर रिंग या 8 से बड़ी मेंबर रिंग क्या करती है? अपने को स्टेबलाइज करने के लिए अपने शेप को चेंज करती है। और ये जो शेप होता है ये कैसा होता है? नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर शेप होता है। और नॉन प्लेनर शेप होने की वजह से ये एक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये सब कैसे हो जाते हैं? नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। ये सब कैसे हो जाते हैं? नॉन एरोमेटिक। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आप जोश में बहते चले जा रहे हो तो इसको एंटी एरोमेटिक लिख दोगे। कॉट को आप कॉट को क्या लिख दोगे? एंटी एरोमेटिक, जबकि ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों? 8 मेंबर की रिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 मेंबर की रिंग हो या 8 से ज्यादा मेंबर की रिंग हो, हमेशा ध्यान रखना वो अपने को स्टेबलाइज करने के लिए शेप चेंज कर देती है। और वो जो शेप बनाती है वो नॉन प्लेनर शेप होता है, तभी वो स्टेबलाइज कर पाती है। तो ये नॉन प्लेनर शेप है, ये प्लेनर नहीं है। ये एटम एक प्लेन पे है, ये वाले एटम, ये सारे एटम एक प्लेन पे हैं, और ये वाले एटम एक प्लेन पे है। वो दिखने में ऐसा लग रहा है ये टब बना हुआ है। तो ध्यान रखना, 8 मेंबर की रिंग या 8 से ज्यादा मेंबर की रिंग अपने को स्टेबलाइज करने के लिए चेंज करती है शेप, और जो शेप बनाती है वो नॉन प्लेनर होता है, इसीलिए नॉन एरोमेटिक बोले जाते हैं। एरोमेटिक नहीं बोले जाते हैं। ये क्या बोले जाते हैं? नॉन एरोमेटिक। क्या बोले जाएंगे? नॉन एरोमेटिक। तो जरा ध्यान रखिएगा आप लोग। अब जरा इसको चेक करो, जैसे ये मॉलिक्यूल, अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। और एक ये मॉलिक्यूल, गौर से देखिए। अब देखो, जब एक से ज्यादा रिंग होती हैं तो पाई बॉन्ड कैसे काउंट किए जाते हैं, जरा देखो। हम क्या करते हैं, हमारी कंडीशन क्या है? प्लेनर होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये एक फिगर है और एक फिगर मैंने ये बनाया। देखो ऐसे, ये देखो। अब जो रेजोनेंस होता है वो पेरीफेलर पे होता है। पेरीफेलर का मतलब होता है ऐसे 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 जाएगा, ऐसे। सिर्फ पेरीफेरल का मतलब ये रेजोनेंस होगा, इस बॉन्ड पे रेजोनेंस नहीं जाएगा। तो जो पाई बॉन्ड है वो सारे के सारे पेरीफेलर पे लगाए जाते हैं। जैसे यहां पर देखो, यदि मैं यहां पे रेजोनेंस कराऊंगा तो ये रेजोनेंस ऐसे जाएगा, ऐसे। इसका मतलब ये वाला पाई बॉन्ड डीलोकलाइज नहीं कर रहा है। इसीलिए यदि ये फिगर ऐसे बना के हमें दिया जाएगा तो पहले हम इसको इसमें चेंज करेंगे। सारे पाई बॉन्ड को पेरीफेलर पे लगाओ, ऐसे लगाओ। अब काउंट करो, क्योंकि यदि काउंट करोगे तो 2 2 4 2 6 2 8,
ये वाले डीलोकलाइज नहीं है। तो जब भी कोई ऐसा फिगर दिया जाए पहले ऐसा फिगर बनाओ, नहीं तो ये काउंट नहीं होगा। तो कौन से पाई बॉन्ड काउंट नहीं होंगे? जो पेरीफेरल पर नहीं होंगे। तो गौर सुनो, मैं लिख रहा हूं, इस बात को जरा समझना है आपको। CHD, ठीक है। जब मल्टीपल रिंग होंगी, मल्टीपल बेंजीन रिंग present in compound, only those pi electron count which is present in peripheral position, not inner। जो पेरीफेरल पे होंगे, जैसे ये काउंट हो जाएंगे, ये वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि ये पेरीफेरल पे नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड को पहले हम ऐसे बनाते हैं। देखो ये पेरीफेरल पे है, सारे बॉन्ड उसके सरफेस पे है, पेरीफेरल पे। अब आप काउंट करोगे, साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है, प्लेनर है, हाँ प्लेनर है, ठीक है, साइक्लिक रेजोनेंस है, हाँ साइक्लिक रेजोनेंस है। ये देखो ऐसे पूरा घूम रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इसका मतलब 4 के मल्टीपल में है। कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इसका मतलब 4 के मल्टीपल में है, तो ये एरोमेटिक है। ये कैसा है? एरोमेटिक। मगर यदि ये फिगर होता तो ये नॉन एरोमेटिक होता। इसी चीज का एक फिगर ये भी होता है, मगर ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि ये वाला काउंट नहीं होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 8। 8 4 का मल्टीपल है तो एंटी एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक नहीं, सॉरी, एंटी एरोमेटिक। 8 का मल्टीपल है ना, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। तो ऐसे फिगर को पहले हम ऐसे बनाते हैं, फिर एरोमेटिसिटी निकालते हैं। जैसे ये देखो, जैसे एंथ्रासीन। अब एंथ्रासीन का हम ये फिगर बनाएंगे। यदि वो पर्टिकुलर फिगर बना के पूछ रहा है तो फिर वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। जैसे ये देखो, अब ये वाला जो फिगर है ये एरोमेटिक है और किसी ने ये फिगर बना के दे दिया है, अब पूछा ये फिगर बताओ, तो ये नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। कैसे? आप लोग खुद निकालो, आप लोग खुद निकालिए। ये देखिए, अब इसमें क्या है? साइक्लिक है, हाँ है, प्लेनर है, हाँ है, ठीक है, साइक्लिक रेजोनेंस है, हाँ। कितने इलेक्ट्रॉन? ये देखो पेरीफेरल पे है, चेक करो, ये पेरीफेरल पे है, 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 ये पेरीफेरल पे, ऐसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे कितने हुए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, अब 2 14। 14 क्या होते हैं? 14 4 के मल्टीपल में है प्लस 2। ये देखो 4 के मल्टीपल में है प्लस 2, एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक है। अब कोई ये पूछ ले तो ये एंटी एरोमेटिक है। क्यों? पेरीफेरल पे कौन है? देखो चेक करो, ये देखो, ये वाला नहीं है। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, और 12 इलेक्ट्रॉन क्या है? 4 के मल्टीपल में है, 4 प्लस 2 के मल्टीपल में नहीं है, एंटी एरोमेटिक है। तो एंथ्रासीन एरोमेटिक है, मगर यदि वो पर्टिकुलर फिगर बना के दें तो ये नॉन एरोमेटिक है। वो कहते हैं एंथ्रासीन एरोमेटिक है, यस। जब वो कहते हैं एंथ्रासीन एरोमेटिक है तो हम ये फिगर बनाते हैं, ये फिगर नहीं बनाते हैं। आपको ध्यान होगा बेंजोइड रिंग पढ़ाई थी, कितनी बेंजोइड रिंग है? तो एरोमेटिसिटी जो है पेरीफेरल पे आती है। तो पाई बॉन्ड कैसे काउंट किए जाते हैं जरा ये ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। और एक भी रिंग एरोमेटिक है तो कंपाउंड एरोमेटिक है। देखो ये जो मैं लिखता जा रहा हूं इसको समझते जाइएगा।
रूल बीच बीच में। अब देखो ये कंपाउंड जैसे किसी ने कहा ये एरोमेटिक है, गौर से देखो बच्चों, क्या ये एरोमेटिक है? यस, ये एरोमेटिक है। क्यों? एक रिंग एरोमेटिक है ना, ये वाली, तो कंपाउंड एरोमेटिक है। एक रिंग एरोमेटिक है तो कंपाउंड एरोमेटिक है, ध्यान रखो। इफ मोर देन वन रिंग present in compound and at least one ring is aromatic, then whole compound also aromatic। तो पूरा कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा, ध्यान रखिएगा। यदि एक रिंग एरोमेटिक है तो पूरा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। एक भी रिंग एरोमेटिक है तो पूरा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। जैसे ये एरोमेटिक है तो पूरा कंपाउंड एरोमेटिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जैसे ये देखो, इसको काउंट करो। अब बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं? तो पेरिफेरल पे क्या है भाई? साइक्लिक है, प्लेनर है, याद चलो। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये वाला काउंट नहीं हो रहा है। तो कितने हुए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन हुए। और 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 12 प्लस 2 एरोमेटिक है। ये वाला काउंट नहीं होगा, ध्यान रखना। क्यों नहीं काउंट होगा? क्योंकि हम क्या काउंट करते हैं? पेरिफेरल वाले पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। ये देखिए, तो ये काउंट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ पा रहे हो? आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा, परेशान ना हो, ऐसे कंपाउंड के नाम नहीं पूछे जाते। अच्छा, अब आपने इतनी बात समझ ली। अब और धीरे धीरे कंपाउंड को बढ़ाते जाएंगे और करते जाएंगे, जैसे आपको बात समझ में आ जाए। अब देखो बच्चों, एजुलिन, इनके बारे में आपको समझाता हूं कि इनके लिए एरोमेटिसिटी कैसे निकालोगे। कई तरीके के कंपाउंड है ना, तो सारे तरीके के कंपाउंड आपको समझाने पड़ेंगे, जैसे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अब जैसे ये देखो, एजुलिन क्या होते हैं? जब बेंजीन रिंग ना हो, कोई 5 मेंबर हो, कोई 3 मेंबर हो, कोई 5 मेंबर हो, कोई 7 मेंबर हो, मतलब एजुलिन क्या है? ठीक है, मोर देन वन डिफरेंट मेंबर रिंग प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। यदि डिफरेंट मेंबर की रिंग कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसे एजुलिन बोलते हैं। जैसे ये देखो, अब ये एरोमेटिक है या नहीं, कैसे काउंट किया जाएगा? तो जरा गौर से देखो, गौर से देखना, सीएचडी बता रहा हूं। क्या करोगे? जर्नली जो हमारी बड़ी रिंग है, बिग रिंग, लार्ज रिंग, उसको क्या बनाओगे? कार्बोकैटायन बनाओगे। उसको कार्बोकैटायन बनाना है, कार्बोकैटायन बनाना है। और जो छोटी रिंग है, छोटी, छोड़ी नहीं, छोटी, ओह सॉरी जी, क्या हो रहा है? और जो छोटी रिंग है
छोटी रिंग अच्छा है ये, हाँ मतलब स्मॉल रिंग, उसको क्या बनाओगे, कार्बन आयन बनाओगे, उसको कार्बन आयन बनाएंगे। बड़ी रिंग को कार्बोकैटायन बनाओगे, छोटी रिंग को कार्बन आयन बनाओगे, और एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, और पाई बॉन्ड कहां का ब्रेक होगा, ब्रिज हेड का। और क्या करोगे, एक ब्रिज हेड के पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एक ब्रिज हेड के पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब जैसे मैं इसको निकालता तो देखो साइक्लिक है, हाँ है, प्लेनर है, हाँ है, अब निकालू कैसे, देखो 1 2 3 4 5, भाई ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे, तो जब ऐसे जाएगा तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 4 + 2 है एरोमेटिक है। मगर यदि आप सिंगल सिंगल रिंग चेक करो तो कोई एरोमेटिक नहीं है, चेक करो। तो रियलिटी में ये ऐसे नहीं प्रेजेंट होती है, रियलिटी में ये रिंग जानते हो कैसे प्रेजेंट होती है, आपको बताता हूं। ये रिंग ऐसे प्रेजेंट होती है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। रियलिटी में ये रिंग ऐसे पाई जाती है, अपने को इस तरह से स्टेबलाइज करती है। ये देखो, अब जब ये वाला ऐसे चला गया तो इस पे प्लस आ गया है, भाई इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, और ये माइनस। अब आप चेक करो, अब आप चेक करो सबके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और सब एरोमेटिक है। देखो साइक्लिक है, हाँ है, प्लेनर है, हाँ है, हर एटम sp2 है या प्लस है, चेक कर लीजिए, हाँ आप चेक कर लो, हर एटम sp2 है या प्लेनर है, चेक करिए कि हर एटम, बॉन्ड हमने लग रहा गलत घुमा दिए हैं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, ये फिगर ही गलत बना यार, ये फिगर ऐसे आया, ये ऐसे आया, हाँ हाँ, भाई ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। क्यों, क्योंकि देखो इस पर बॉन्ड नहीं मिल रहा है, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, है ना, अब ये इधर की ओर चला जाएगा ऐसे, तो यहां पे अभी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो ये ऐसे आना चाहिए था, रुक जाओ, ये फिगर थोड़ा सा यह लगा बना है, इस फिगर को ऐसा होना चाहिए था, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 मेंबर के रिंग है। देखो बच्चों, ठीक है, अब ये ऐसा होता है, हम्म हम्म बॉन्ड ये बने थे, है ना। अब देखो इसको घुमाओगे, घुमाने पे हमें ऐसा करना है कि सारी रिंग ऐसे बने, तो एक ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, तो ये यहां आएगा, तो हाँ यहां पे गड़बड़ हो गया है, घूमा गलत है, 1 मिनट, ये यहां पे आएगा,
ये यहां पे आएगा, बस मैंने घुमाया गलत है इसको, जो है ना घुमाया गलत है। ऐसा क्यों गलत हो रहा था मैं बता भी देता हूं। ये ऐसे, उसमें क्या था, ये एरोमेटिक नहीं हो रहा था, इधर वाली रिंग। अब आप बनाओ इसका फिगर, जब आप इसका फिगर बनाओगे तो ये ऐसे आएगा। अब इसमें मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं ये भी आपको बताता हूं, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। पहले इसका फिगर बना दूं, क्योंकि इसके फिगर बनाने ही टफ होते हैं। अब ये देखो, अब देखो ये भी एरोमेटिक है। पहले ये क्या हो रहा था, एंटी एरोमेटिक हो रहा था। जब मैंने ऐसे घुमाया था ना तो ये एंटी एरोमेटिक हो रहा था, और हमें बॉन्ड ऐसे घुमाने हैं कि दोनों एरोमेटिक हो जाए। जैसे मैं पहला वाला घुमा देता हूं, 1 मिनट रुक जाओ, वो भी फिगर बना देता हूं। पे कहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों। ये है सेकंड, और ये रोटेशन है फर्स्ट। मान लो मैंने फर्स्ट वाला रोटेशन किया होता तो हमारा ये फिगर आ रहा है, देखो। अब वो फिगर मैंने क्यों नहीं बनाया, उसके पीछे का रीजन बताता हूं, जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। अब देखो ये वाला घुमाओ तो ये प्लस आ गया, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये माइनस आ गया। अब ये आपने पाई बॉन्ड कहां लगाया, यहां लगाओगे तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। क्यों, सिंगल सिंगल है ना। तो ये आप पाई बॉन्ड, तो ये वाला पाई बॉन्ड आप ऐसे लगाओगे, ऐसे। अब ऐसे लगाते हो तो यहां देखो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गई, और ये एरोमेटिक है। चेक करो, 2 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 के मल्टीपल में चल रही है तो एंटी एरोमेटिक। और ये क्या है, 2 2 4 और 6, ये एरोमेटिक है। जबकि यहां देखो दोनों एरोमेटिक है, 2 2 4 2 6, 4 प्लस 2। अब यहां देखो 2 2 4 2 6, 4 प्लस 2। तो ये वाला फिगर मोर स्टेबल है देन इससे। क्यों, इसमें दोनों एरोमेटिक है, इसमें एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक है। तो बॉन्ड कैसे घुमाने चाहिए एजुलिन में, यह भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से घुमा दो, बॉन्ड कैसे घुमाने हैं यह भी ध्यान रखना पड़ता है। ये देखो, क्यों, कभी कभी इसके 2 फिगर बना के देगा, इसका एक फिगर ये दे देगा और एक फिगर ये दे देगा, और पूछेगा ज्यादा स्टेबल कौन है तो दोनों एरोमेटिक। क्यों, एक रिंग भी एरोमेटिक है तो कंपाउंड एरोमेटिक है, एक रिंग भी एरोमेटिक है तो कंपाउंड एरोमेटिक है। तो एक रिंग तो इसमें एरोमेटिक है, ये तो कंपाउंड एरोमेटिक है। मगर ज्यादा स्टेबल कौन है, तो इसमें दोनों रिंग एरोमेटिक है। और एरोमेटिक करेक्टर आने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो आप क्या कहोगे, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। इस पे ये क्वेश्चन आता है, इस पे बहुत टफ करना होता है तो ये स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत टफ करना होता है तो स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पहली बात आप ये याद रखो, बॉन्ड कैसे घूमेंगे, बड़ी रिंग को कार्बोकटायन बनाना है, छोटी रिंग को कार्बे एनायन बनाना है, और ब्रिज हेड वाला ही बॉन्ड घूमेगा, ब्रिज हेड के ही बॉन्ड घूमेंगे। तो एजुलिन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान रखिए। मैं सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्लास में करा दे रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं क्लास में करा दे रहा हूं, और वही करा रहा हूं जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें है, और 2 4 अलग भी करा रहा हूं। अब गौर समझना, देखो ये भी कुछ अलग कंपाउंड है, इसको जरा ध्यान दो। एजुलिन ही है, देखिए पैरीफिलर पे डबल बॉन्ड है, ये देखिए, जिसके हिसाब से ये एरोमेटिक होना चाहिए। साइक्लिक है, हाँ है, प्लेनर है, हाँ है, चेक कर लो सारे हैं। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और 10 का मतलब 4 + 2, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। मगर जरा ध्यान से देखो, इसको बोला जाता है नॉन एरोमेटिक। अब क्यों नॉन एरोमेटिक बोलते हैं तो जरा समझना, देखो ये जो हाइड्रोजन है, ये इन हाइड्रोजनों के बीच में रिपल्सन आता है, स्टेरिक रिपल्सन, जिसकी वजह से होता क्या है, कंपाउंड
इज नॉन प्लेनर, प्लेनर हो जाता है, जिसकी वजह से कंपाउंड कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर हो गया तो एरोमेटिक कहां रहा, नॉन एरोमेटिक हो गया ना। तो ध्यान रखना ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। क्यों? ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो, ये हाइड्रोजन बहुत पास पास होते हैं, और एक लिमिट से ज्यादा पास हाइड्रोजन आने से भी रिपल्सन आता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, कंपाउंड नॉन प्लेनर हो जाता है। और नॉन प्लेनर हो जाता है तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों? पहली चार में से एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है। तो जरा इसको ध्यान रखिएगा, ये नॉन प्लेनर एजुलीन है, एजुलीन नॉन प्लेनर एजुलीन है। फिर से समझो। अब बच्चों ने कहा सर हमको कैसे पता चलेगा, आप कुछ केसों में आपने इसमें बता दिया, हमको कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन रिपल्सन करेगा कि नहीं करेगा? तुम्हें भी नहीं पता चलेगा, हमें भी नहीं पता चलेगा। जो केस मैं करा दे रहा हूं अलग से, उनको ध्यान रखना। यदि ये हाइड्रोजन रिपल कर रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि हमें देख के पता चल गया है? नहीं, क्योंकि ये कंपाउंड मैंने पढ़ रखा है, इसलिए मैं इसका सही आंसर दे पा रहा हूं, नहीं तो मैं भी सही आंसर नहीं दे पाऊंगा। जैसे तुम वैसे हम। तो ध्यान रखना, कुछ कंपाउंड मैं क्लास में बताता जा रहा हूं, उनके बारे में ध्यान रखिएगा। इससे जानते हो क्या पता चल रहा है? ऑर्गेनिक में रिवीजन ज्यादा करो नोटबुक का, कम रिवीजन करोगे तो रूल तो याद रहेंगे, मगर ऐसे कंपाउंड मिस हो जाएंगे, ऐसे कंपाउंड मिस हो जाएंगे। तो तुम्हें क्या है कि ऐसे जब कंपाउंड आएंगे तो तुम गलत करोगे। अब तुम ये भी काउंट कर लोगे, जबकि ये मिस हो जाएगा। तो जो अलग अलग सिचुएशन बता रहा हूं उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ध्यान रखने का मतलब क्या है, रिवीजन करना। जैसे ये टफ शेप, ध्यान रखने का मतलब क्या है, रिवीजन करना। तो आपको रिवीजन करते रहना होगा। आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे, ध्यान रखिएगा। आप रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे, और आप नहीं, हम भी नहीं कर पाएंगे, हम भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कंपाउंड का ध्यान रखना। अब कोई अचानक कोई और आ गया तो पेपर में, जिसको हमने देखा ही ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यदि और आ गया जिसको तुमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, तो हम भी नहीं कर पाएंगे ना। तो वो क्वेश्चन फिर कोई नहीं कर पाएगा। और ऐसा कभी नहीं होता है मेडिकल में, इवन जेई में भी नहीं होता है। यदि मैं एग्जाम्पल ये करा रहा हूं तो मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा उल्टा सीधा करेगा तो ये देगा, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा करेगा तो ये देगा, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा करेगा तो ये देगा। तो वो जितना उल्टा सीधा कर सकता है उसकी रेंज को मैं खींच के चल रहा हूं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ना इस तरह के ख्यालों में खोने की जरूरत है कि अरे यार कोई ऐसा कंपाउंड आ गया तो चलो हम 1000 कंपाउंड पढ़ लें। तुम्हें 1000 कंपाउंड नहीं पढ़ने, जो मैंने पढ़ाए हैं बस वही पढ़ने। यदि वो ऊपर नीचे करेगा तो इन्हीं में से कोई एक दे देगा, और नहीं तो नॉर्मल कंपाउंड देगा। जो रूल है रूल के हिसाब से करते चले जाओ, रूल के हिसाब से करते चले जाओ। तो ध्यान रखिए आप लोग। अब जरा देखो लास्ट एंड फाइनल, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो अपने को आयोनाइज करके एरोमेटिक हो जाते हैं। तो जरा देखो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है। नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आयोनाइज in presence of reagent and convert aromatic compound। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो पहले नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, मगर किसी रेजेंट की प्रेजेंस में अपना बॉन्ड ब्रेक करके वो एरोमेटिक हो जाते हैं। नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आयोनाइज इन प्रेजेंस ऑफ रेजेंट एंड कन्वर्ट एरोमेटिक कंपाउंड। आयोनाइज का मतलब बॉन्ड ब्रेक करना, आयोनाइज का मतलब बॉन्ड ब्रेक करना।
वो अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये मॉलिक्यूल देखो, अब ये मॉलिक्यूल जरा निकालो, आप चेक करो, इस पे आप चेक करिए आराम से। ये एरोमेटिक नहीं है। कैसे, साइक्लिक है, हाँ है, प्लेनर है, हाँ है, मगर रेजोनेंस है, हाँ है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 2। ये तो रिंग के बाहर है, 2। देखो, ये तो रिंग के बाहर है, रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस है ही नहीं। इसमें क्या साइक्लिक रेजोनेंस है? नहीं। आप चेक करो, ये तो रिंग के बाहर का रेजोनेंस है, ये ऐसे जाएगा ना। ये देखो, साइक्लिक रेजोनेंस का है भाई, बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ऐसे गया और ये बॉन्ड ऐसे गया, तो साइक्लिक रेजोनेंस कहां है? ये तो रिंग के बाहर और रिंग के अंदर हो रहा है। साइक्लिक रिंग के अंदर होना चाहिए, ये तो रिंग के बाहर हो रहा है, देखो है। तो ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों? एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है। यदि मैं इसका पाई बॉन्ड ब्रेक कर दूं तो ये ऐसा हो जाएगा। अब मैं रेजोनेंस नहीं कर रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं। मैंने क्या किया है? पाई बॉन्ड ब्रेक किया है। पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जरा चेक करो, साइक्लिक है, हाँ है, प्लेनर है, हाँ है, साइक्लिक रेजोनेंस है, हाँ है, प्लस सिंगल डबल, प्लस सिंगल डबल। अब रिंग में ही हो रहा है, ऐसे हो रहा है रेजोनेंस। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक है। तो देखो, उसने अपने बॉन्ड को ब्रेक करके आयोनाइज कर लिया, तो वो एरोमेटिक हो गया। तो वो देखो क्या है, एरोमेटिक हो गया। अब वही यहां है। अब यहां भी चेक करो तो रेजोनेंस क्या है, ये देखो, साइक्लिक नहीं है, रिंग में नहीं हो रहा है, रिंग के बाहर भी हो रहा है, और सिर्फ ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसा हो नहीं रहा है। मगर यदि ये बॉन्ड को ब्रेक कर ले तो हो रहा है। अब देखो, साइक्लिक है, हाँ है, सारे कार्बन sp2 है, हाँ है, प्लेनर भी है, रेजोनेंस साइक्लिक रेजोनेंस है, हाँ है, देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे चलता रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, और 4 है तो ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एंटी एरोमेटिक है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने की टेंडेंसी नहीं होगी। बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक करने की टेंडेंसी नहीं होगी। क्यों? नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक में जा रहा है, स्टेबिलिटी लूज कर रहा है। क्यों? रीजन क्या है? स्टेबिलिटी को और कम कर रहा है, स्टेबिलिटी को और कम कर रहा है। तो भाई स्टेबिलिटी को कम थोड़ी करेगा, बताओ, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तब अपने आप बॉन्ड ब्रेक होता है। और यहां स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो यहां पे क्या है? यहां पे बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी है, बॉन्ड ब्रेक करने की टेंडेंसी बहुत हाई है। इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक जा रहा है। यदि कोई पूछता है कि इन दोनों में से इजीली बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, तो वो वाला ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक जा रहा है, और ये नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक जा रहा है। ये नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक जा रहा है। देखो, बात समझ पा रहे? अब जैसे ये देखो, ये वाला तो मैंने पढ़ा दिया, ये वाला कंपाउंड देखो। अब इस कंपाउंड को देखो। अब बताओ बॉन्ड कैसे ब्रेक करेंगे, बताइए।
बॉन्ड कैसे ब्रेक करना है, बताओ कैसे ब्रेक करना है बॉन्ड। बॉन्ड ऐसे ब्रेक करोगे कि ज्यादा से ज्यादा एरोमेटिक करेक्टर आए। अब देखो, यदि बॉन्ड को हम इधर ब्रेक करते हैं तो ये आएगा, और दोनों सिमेट्रिकल है, तो चाहे जैसे ब्रेक करो, एक एरोमेटिक बनेगा, एक एंटी एरोमेटिक बनेगा। अब चाहे जैसे ब्रेक करो, प्रॉब्लम ये है कि दोनों एक जैसे हैं। ये देखो, भाई एक ही रास्ता है, चाहे आप ऐसे ब्रेक कर लो और चाहे आप ऐसे ब्रेक कर लो, सेम फिगर आनी है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ सेम रिंग बनी है, तो चाहे जैसे करो एक ही बात है। अब ये एरोमेटिक हो गई, चेक करो, और ये एंटी एरोमेटिक हो गई, चेक करिए। और कोई रास्ता ही नहीं था भाई। ये क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 का मतलब 4+2, और ये क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ 4 का मल्टीपल है, एंटी एरोमेटिक। और ये क्या है? क्वाजी एरोमेटिक का मतलब होता है, क्वासी एरोमेटिक का मतलब होता है मंडल। क्वासी एरोमेटिक का मतलब होता है जब कोई बॉन्ड ब्रेक हो जाए उसके बाद कंपाउंड एरोमेटिक हो, तो ऐसे कंपाउंडों को क्वाजी एरोमेटिक कहते हैं। जब कोई बॉन्ड ब्रेक हो उसके बाद कंपाउंड एरोमेटिक हो तो उसको क्वाजी एरोमेटिक कहते हैं। अब जैसे ये तो एरोमेटिक है नहीं, ये तो नॉन एरोमेटिक है, चेक करो भाई। रेजोनेंस साइक्लिक कहां है? देखो, डबल सिंगल डबल। अब ये साइक्लिक रेजोनेंस कहां है? ऐसा रेजोनेंस चलेगा? डबल सिंगल सिंगल डबल, ऐसा तो चलेगा नहीं। ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल, तो डबल ऐसे चलेगा ना यार। ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, और यहां पे रिंग अलग अलग है, तो ये नॉन एरोमेटिक है। मगर यदि कोई बॉन्ड ब्रेक कर दिया जाए तो एरोमेटिक हो जा रहा है, तो ऐसे कंपाउंड क्वाजी एरोमेटिक कहते हैं। तो ये बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो जाते हैं, ये बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो जाते हैं, इनमें हम लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है, तो वो बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड को क्वाजी एरोमेटिक कहते हैं। अब यहां पर बॉन्ड का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, चाहे जैसे ब्रेक करो यही बनेगा, मगर यहां पर चेक करो बॉन्ड का सिलेक्शन हो पा रहा है। यदि बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक करते हो तो दोनों एरोमेटिक होंगे। देखो, यदि मैं पहली स्टाइल से ब्रेक करता हूं तो ये आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर की है। देखो, अब चेक करो, आपने बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया है। अब देखिए ये एरोमेटिक है, क्यों? क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब ये चेक करो, ये माइनस, तो 2 2 4 2 6 2 8, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। अच्छा, यदि मैं बॉन्ड उल्टा चेंज कर दूं, सेकंड वाला कर दूं ऐसे, ये तो मैंने वाला फर्स्ट वाला चेंज किया है। मान लो सेकंड वाले की तरह से मैं बॉन्ड को ब्रेक करता तो क्या आता? ऐसे। आप चेक करो बच्चों, अब ये एरोमेटिक हो गया मगर ये एंटी एरोमेटिक हो गया। देखो, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब एंटी एरोमेटिक, और यहां 6 इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक, 4+2। तो यदि हम पहली डायरेक्शन में करेंगे तो भी एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक मिलेगा, हम दूसरी डायरेक्शन में करेंगे तो भी एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक मिलेगा। है, हमें करना किसमें चाहिए? जिसमें ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन मिले। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलना है एरोमेटिक में, तो हमें ये प्रीफर करना चाहिए। क्यों?
इसमें पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहे हैं एरोमेटिक के 6, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कम मिल रहे हैं एरोमेटिक के 2। इसलिए हमें ये प्रेफर करना चाहिए, इसलिए हमें ये प्रेफर करना चाहिए। तो ये कंपाउंड वैसे नॉन एरोमेटिक है, मगर ये क्वाजी एरोमेटिक बोला जाएगा या एरोमेटिक बोला जाएगा। क्यों एरोमेटिक बोला जाएगा? क्योंकि ये इस फॉर्म में प्रेजेंट ही नहीं होगा, वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। वो आंखों का धोखा है कि आपको लग रहा है ये इस फॉर्म में प्रेजेंट है, रियलिटी में उसका ये फॉर्म प्रेजेंट है या ये फॉर्म प्रेजेंट है। आपको लग रहा है कि ये कंपाउंड इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, रियलिटी में वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अपने को स्टेबलाइज करने के लिए वो बॉन्ड को आयोनाइज कर देता है, इसीलिए ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, मगर इनकी एक अलग क्लास बना दी गई, इनको बोल दिया गया क्वाजी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड आए, क्या ये एरोमेटिक है? यस। क्यों? क्योंकि रियलिटी में वो इस तरह से होगा, रियलिटी में वो क्या होगा? इस तरह से होगा। इसी तरह से क्या, सॉरी, क्या ये एरोमेटिक है? नहीं, रियलिटी में वो इस तरह से होगा। अच्छा, इस तरह से भी एंटी एरोमेटिक है। क्या ये एरोमेटिक है? हाँ। क्यों? क्योंकि रियलिटी में वो इस तरह से होगा, इस तरह से होगा ही नहीं। क्यों? वो बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो जाते हैं, वो बॉन्ड क्या है? अपने आप ब्रेक हो जाते हैं, ध्यान रखिए। तो क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड के बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो जाते हैं। और क्यों ब्रेक हो जाते हैं? क्योंकि वो बॉन्ड ब्रेक करके नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक में जा रहे होते हैं, इसलिए वो बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये इस फॉर्म में प्रेजेंट है, रियलिटी में वो आयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, रियलिटी में वो आयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? और यदि आ रही है तो एक क्वेश्चन पूछता हूं, सब लोग बताइएगा। सेलेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड ए, ध्यान दीजिएगा, बी, सी, डी। बताओ किसको किसको कहा जाए? तो क्या होगा? ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि रियलिटी में ये ऐसे होगा, ये हमारी आंखों का धोखा है, रियलिटी में ये ऐसे प्रेजेंट होगा। ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और 4 इलेक्ट्रॉन वाला एंटी एरोमेटिक होता है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो आपको दिख रहा है कि ये ऐसे है, रियलिटी में वो इस फॉर्म में होगा, यहां प्लस होगा, यहां माइनस होगा। अपने को स्टेबलाइज करने के लिए वो इस फॉर्म में इसको ब्रेक कर लेगा। तो ऐसे कंपाउंड को क्वाजी एरोमेटिक कहते हैं, मगर है तो एरोमेटिक ही ना, है एरोमेटिक ही। तो जरा ध्यान रखिएगा ऐसे कंपाउंड के बारे में, ऐसे कंपाउंड के बारे में ध्यान रखिएगा कि इनको एरोमेटिक ही बोलिएगा। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इस फॉर्म में। तो लिखा ये है, मगर है क्या ये? बात सॉरी, बात समझ गए सब लोग? अब जरा देखो बच्चों, अब आपको क्या बताता हूं। हाँ, अब देखो जरा बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड मैंने पूरा खत्म कर दिया है, सारा कुछ उसके बारे में बता दिया है। अब आपको क्या करना है वो बता देता हूं। देखिए, आपको क्या करना है वो बता देता हूं। कल कल पहली क्लास भी होगी, मतलब सुबह भी क्लास होगी, शाम को भी क्लास होगी। शाम की क्लास 5 बजे होगी। अभी मैं आपकी क्लास शेड्यूल करा दूंगा, मैं बोल दूंगा, ठीक है? कल पहली क्लास भी होगी, कल शाम की क्लास भी होगी। शाम वाली क्लास 5 बजे होगी। अच्छा, अब 10 जो 10:45 से होती है वो 10:45 से ही होगी।
अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, संडे को होगी कि नहीं होगी वो कल बता दूंगा, आज मैं बात करूंगा कल बता दूंगा, ठीक है। संडे को क्लास होगी कि नहीं होगी वो मैं कल बता दूंगा। यदि मान लो तरुण सर मान गए तो संडे को भी होगी, तरुण सर मान गए तो संडे को भी होगी। हाँ हाँ बेटा, रिवीजन ज्यादा करिए प्रिंस, तभी काम बनेगा। ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को रिवाइज करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और जो मैं कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट लिखूं उसको करके आइएगा, जो मैं कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट लिखूं उसको करके आइएगा।